हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 38 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि वांगई और जहांशियान एक साथ एक ही कमरे में सोते हैं। अब देखते हैं आगे। वांगई आज झांशियान के साथ सोया था। उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज़ की वजह से उसे रात भर ये एहसास होता रहा कि वो अकेला नहीं है। हर रात से ज़्यादा आज उसे अच्छी नींद आई। यहाँ तक कि बहुत अच्छे अच्छे सपने भी आए, जहाँ पर वो हरी हरी घास पर बैठा था। उसके आजू बाजू काफ़ी सारे खरगोश खेल रहे थे। वो उन खरगोशों से बोल रहा था, तुम इतने प्यारे प्यारे क्यों हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे झांशियान की नींद इतनी गहरी भी नहीं थी। उसने जब वांगई के हंसने की आवाज़ सुनी तो वो तुरंत जग गया। सबसे पहले उसका हाथ अपनी तलवार पर गया। तब उसे याद आया कि उसके बगल में वांगई सो रही है, जिसके बिखरे बालों ने आधे से ज़्यादा बिस्तर ढक लिया था। ऊपर से नींद में ही वो उन खरगोशों के साथ खेल रहा था। जहांशियान बिल्कुल सीधा सो रहा था। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी वांगई की तरफ घूमकर उसे देखने की। वो बस अपनी आंखों के किनारों से वांगई की हरकतों को देख रहा था। वांगई की मुस्कान ने उसे इस कदर तरोताज़ा कर दिया था जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। जैसे कि हर लड़के के साथ सुबह सुबह होता है, उसकी खून की हर एक बूंद एक ही दिशा में भागती है। लेकिन आज वांगई की मुस्कुराहट देखकर इसका असर कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। झांशियान को अपने ऊपर ही शर्म आ रही थी कि वो इतने प्यारे से वांगई के बारे में इतने गंदे ख्याल कैसे रख सकता है। वो वांगई की इतनी प्यारी सी सुबह को ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी सांस तक रोककर बस वांगई को घूरे ही जा रहा था। लेकिन बीतते वक्त के साथ उसकी हालत और भी ख़राब हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और ज़ोर से अपने गाल पर दे मारा, जिससे वांगई की हंसी रुक गई। झांशियान को अब और भी डर लगने लगा। हड़बड़ाहट में वो अपनी जगह से खिसका और ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरते ही तुरंत उसकी चीख निकल गई, जो उसने बड़ी मुश्किल से दबाई। लेकिन इधर वांगई तब तक जग चुका था। किसी के ज़मीन पर गिरने की आवाज़, ऊपर से दबी हुई चीख ने वांगई की नींद खोल दी। आंखें खुलते ही वो इधर उधर देखने लगा। झांशियान का कंबल अभी भी बिस्तर पर था, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा था। वांगई उठकर बैठ गया और अपनी आंखें मलते हुए झांशियान से बोला, क्या तुम्हें सपना आया? झांशियान के चेहरे पर अजीब से भाव थे, जो वांगई को बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, और ऊपर से वो उसकी तरफ पीट करके बैठा था। वांगई ने धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ सहलाना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे बचपन में गिरते हैं, ऐसे कोई योद्धा नींद में बिस्तर पर से कैसे गिर सकता है। ज़रूर झांशियान को इस बात से शर्म आ रही होगी, इसीलिए तो वो यही वांगी सोच रहा था। इधर झांशियान अपने ही ख्यालों में था। उसे एक तो बहुत बुरा लग रहा था कि उसका शरीर इस तरह से उसे परेशानी में डाल रहा है। ऊपर से वांगई आग में घी डालने का काम कर रही है। झांशियान को अब कहीं न कहीं अपने आप से डर लगने लगा था कि वो अपना आपा न खो दे। इसलिए शर्मिंदा होकर उसने वांगई की हाँ में हाँ मिलाई। वांगई थोड़ी देर तक उसकी पीठ ऐसे ही सहलाता रहा, फिर उसे सहारा देकर ऊपर उठाकर बिस्तर पर बिठा दिया। झांशियान अब भी वांगई की तरफ देखने की हालत में नहीं था, तो वांगई ने पहल करते हुए पूछा, क्या वो सपना बहुत बुरा था? हाँ, कुछ जंगली जानवर मेरा पीछा कर रहे थे, फिर मैं एक सुरंग में जाकर गिरा। झांशियान ने एक और झूठ बोला, तो वांगई ने कहा, हे परेशान मत हो, वो तो बस एक सपना था, उसका असल ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूँगी, तो तुम डरना मत, ठीक है? वांगई ने अब अपने हाथ झांशियान की तरफ बढ़ाए। झांशियान ने भी अनजाने में उसके हाथ अपने हाथ में लिए। वांगई को झांशियान के बारे में सच में बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा तप रहे थे। वांगई ने झांशियान से कहा, तुम्हारा सपना तो शायद बहुत बुरा होगा, देखो तुम्हारे हाथ भी कितने तप रहे हैं। अब झांशियान ने शर्मिंदगी के मारे अपनी गर्दन झुका ली। वांगई फिर से एक बार उसकी पीठ सहलाने लगा और बोला, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हमें सपने आते रहते हैं। दोनों अब पूरी तरह से जग चुके थे। सूरज के उजाले में वांगई का चेहरा और भी चमक रहा था। उसके बालों ने उसको कमर तक ढक लिया था। झांशियान तो बस उसे देखता ही रह गया। वांगई उसके बारे में चिंता करके और परेशान न हो, इसलिए उसने कहा,
तुमने भी तो सपना देखा ना, तुमने किसका सपना देखा? तो वांगई ने कहा, मैंने तुम्हारे जैसे का सपना देखा। जहांशियान को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि वांगई ने उसका नहीं, उसके जैसे का सपना देखा है। उसका मुंह ऐसा हो गया जैसे एक पल में ही किसी ने उसे कड़वी औषधि खिला दी हो। क्या मतलब है तुम्हारा? किसका सपना देखा? जहांशियान ने पूछा। अनजान वांगई को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी कि जहांशियान कितना जेलस हो चुका है। जाने दो, कोई नहीं, वांगई ने कहा। लेकिन इतने से जहांशियान का मन नहीं भरा। उसने कहा, नहीं, मुझे बताओ, मेरे जैसे का क्या मतलब है? तो वांगई अपने दोनों हाथ अपने कानों के पास ले जाते हुए बोला, मैंने खरगोशों का सपना देखा। हे क्या वो तुम्हारे जैसे नहीं है? कहते हुए वांगई जोर जोर से हंसने लगा। वांगई को देखकर जहांशियान भी हंसने लगा। उसके हाथ खुजली कर रहे थे वांगई को छूने के लिए। तो उसने इस बार अपने दिल की सुनी और वांगई के सर पर हल्के से थपथपाया। वांगई ने झांशियान की तरफ देखा। उसे झांशियान के लिए अब भी बुरा लग रहा था। उसने कहा, अगर दोबारा कभी तुम्हें बुरे सपने आए तो तुम मेरे पास आना, ठीक है? वरना तुम बिस्तर से नीचे गिर जाओगे। झांशियान ने पलकें 2-3 बार झपकाई, फिर उसके होंठ ऊपर की तरफ मुड़े। उसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार झूठ बोलने का इतना बुरा लग रहा था। उसके झूठ को भी सच समझकर वांगई उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। झांशियान बस इतना ही कह पाया, वांगई, शुक्रिया। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ हुई तो झांशियान ने वांगई से कहा, मेरे पीछे रहो। वो उस इन का मालिक था। वो झांशियान और वांगई को जगाने के लिए आया था। उसने कहा, तुम दोनों तैयार हो जाओ, नौकर आकर तुम्हारी सहायता करेगा। झांशियान ने वांगई से कहा, पहले मैं तैयार हो जाता हूँ, तुम अभी थोड़ी देर और आराम करो। वांगई के चेहरे पर पाउट आ गया। अपने पैर पटकते हुए वो बोला, पहले मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन इस बार झांशियान उसकी पप्पी वाली आंखें देखकर नहीं पिघला। उसने वांगई से कहा, नहीं वांगई, मैं इस बार बाजार जाना चाहता हूँ ताकि हम अपना रूप बदलने के लिए कुछ कपड़े खरीद पाए। तुम तो शहद की तरह हो, तुम्हारे आसपास तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहेंगी, इसलिए हमें सबसे पहले तुम्हारा रूप बदलना होगा। वांगई, बस इस बार मेरी बात सुनो। वांगई को झांशियान की नज़रों में विनती नजर आ रही थी। वांगई मानो समझ गया। उसने कहा, ज़्यादा देर मत लगाना, मैं ज़्यादा देर तक अकेले नहीं रहना चाहती। झांशियान ने बिजली की तेजी से अपने कपड़े बदले, अपने हाथ मुँह धोए। वांगई की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया, जो अभी तक दरवाजे की कुंडी लगा रहा था। खिड़की के पास कूदकर सीधा छलांग लगाई, खिड़की के रास्ते सड़क पर। वांगई खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि झांशियान काफ़ी दूर जा चुका है। वो बुदबुदाया, खरगोश सच में बहुत ऊंची ऊंची छलांगे लगाते हैं और खरगोशों के देवता तो सीधा उड़ते ही हैं। पता नहीं मैं कब उड़ने लगूंगा। फिर वांगई ने एकदम इनायत से अपने हाथ मुंह धोए, आईने के सामने आकर खड़ा हुआ और अपनी कमर से एक बोतल निकाली। उसमें जो द्रव था वो अपने हाथ पर लेकर वो अपने गाल, नाक, माथा, गला और हाथों पर लगाया। फिर दूसरी शीशी निकालकर उसमें पड़ा द्रव अपने होठों पर लगाया। उस शीशी की तरफ देखकर वो बोला, मम्मा ने कहा है कि ये द्रव मुझे हर रोज़ अपने चेहरे पर और होठों पर लगाने हैं और उनकी बात मैं कभी नहीं टालता। मैं कितना आज्ञाकारी हूँ, फिर भी उन्होंने मेरी एयर कुंफू को खुला करने के लिए 18 साल की सीमा रखी है। वांगई अपने कमर पर हाथ रखकर आईने में देखता हुआ खुद से ही बातें कर रहा था। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तभी उसे पीछे से आवाज़ आई। वांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, चुप चुप कर देखने वाले खरगोश, सामने आओ, अब शेर का सामना करो। झांशियान खिड़की से अंदर आया। उसका मुस्कुराता चेहरा देखने की बजाय वांगई ने क्या देखा? लजीज खाना। वांगई को लजीज खाना पसंद है, इसलिए झांशियान ने उसका ध्यान भटकाने के लिए लजीज खाने का इस्तेमाल किया। लेकिन वांगई ने पैर पटकते हुए कहा, किसी को लगता है कि लजीज खाना देखकर मेरा मन पिघल जाएगा? झांशियान के चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर एक डरनुमा भाव आ गए। उसने कहा, हे महान शेर, कृपया नाश्ते में इस मासूम खरगोश को मत खाइएगा। वांगई ने हंसते हुए कहा, रुको, पहले मुझे ये तय करने दो कि ये नाश्ता स्वादिष्ट तो है ना? वांगई की बात सुनकर झांशियान की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने ये वीडियो छोटा बनाया है।
आज के लिए चला लीजिए, कल मैं बड़ा वीडियो डालूँगी। ओके, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशी एंड बबल में खुश रहिए। थैंक यू।